आजकल मार्केट्स बहुत ज्यादा अनसर्टन हो गए हैं और इसी वोलेटिलिटी के बीच में हर रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा है कि क्या इक्विटी के अलावा कोई ऐसा सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि जो गवर्नमेंट बैक्ड हो, टैक्स बेनिफिट्स देता हो और जिसमें डिसेंट रिटर्न्स भी मिल जाए। सो लेट्स एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस इन टुडेज वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ की। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये स्कीम डेकेड से इंडियन इन्वेस्टर्स की एक फेवरेट स्कीम रही है। 2025 में इसका इंटरेस्ट रेट 7.1% पर एनम है और ये हर साल कंपाउंड होता है। इस स्कीम की बेस्ट बात है इसके टैक्स बेनिफिट्स। ये स्कीम ट्रिपल ई या फिर ट्रिपल टैक्स एग्जम्पशन के अंडर आती है। मतलब आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो वो सेक्शन 80C के अंडर डिडक्टेबल है। आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्स फ्री है और मैच्योरिटी पे आपको जो अमाउंट मिलेगी वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। तो चलिए अब इस स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को जान लेते हैं। सबसे पहले लॉक इन पीरियड। पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है। दूसरी बात, आप हर साल मैक्सिमम 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट पर ही एटीसी के अंडर डिडक्शंस ले सकते हो। और तीसरी बात, पीपीएफ के थर्ड ईयर से लेके 6th ईयर तक आप पीपीएफ के अमाउंट पर लोन भी ले सकते हो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो पीपीएफ आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं एनपीएस की। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम। ये थोड़ा सा मॉडर्न और मार्केट लिंक्ड वे है ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग। इसमें आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के थ्रू इक्विटी, डेट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। जब से एनपीएस शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक एनपीएस ने ऑन एन एवरेज 10% पर एनम तक के रिटर्न्स दिए हैं। एनपीएस के बारे में एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि इस स्कीम के मैच्योरिटी पर आप मैक्सिमम 60% ऑफ द मैच्योरिटी अमाउंट ही विड्रॉ कर सकते हो और वो अमाउंट पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। और मिनिमम 40% ऑफ द मैच्योरिटी अमाउंट का आपको एक एन्युटी प्लान लेना होता है विच इज कंपल्सरी। और इस एन्युटी प्लान से आपको जो भी पैसा मिलेगा, भले ही वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, ईयरली हो, जो भी फ्रीक्वेंसी आपने सिलेक्ट की है, तो वो जो पैसा मिलता है वो पैसा टैक्सेबल होता है आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। बट स्टिल, अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो और थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न्स चाहते हो, बट दिस विल बी मार्केट लिंक्ड, सो नो गारंटेड रिटर्न्स एज सच। बट पीपीएफ से अगर आप थोड़ी सी ज्यादा रिटर्न्स चाहते हो, थोड़ी सी रिस्क ले सकते हो, तो एनपीएस कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर यू। अगर आपकी बेटी है और आप उसके फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो फिर सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 2025 में इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट 8.2% है और ये स्कीम भी ट्रिपल ई या फिर ट्रिपल टैक्स एग्जम्पशन के अंडर आती है। अब इसका मतलब आपको याद ही हो गया होगा, फिर भी इसमें हर साल आपको 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर एटीसी के अंडर डिडक्शन मिल जाता है। दूसरा, जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। और तीसरा, जो मेच्योरिटी पर आपको अमाउंट मिलेगी वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। अब इस स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, आपकी बेटी पैदा होने से लेकर वो 10 साल के होने तक आप इस स्कीम के अंडर अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करते वक्त मिनिमम 250 रुपीज से इन्वेस्टमेंट शुरू करनी होती है और हर साल मिनिमम 250 रुपीज इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। तीसरी बात, मैक्सिमम आप हर साल 1.5 लाख रुपए मतलब 1.5 लाख रुपीज ही इन्वेस्ट कर सकते हो। और चौथी बात, अकाउंट ओपन करने के बाद आप 15 साल तक इस स्कीम में पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी तो आप पार्शियल विड्रॉल मतलब 50% पैसा विड्रॉ कर सकते हो। और जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाएगी मतलब 21 ईयर्स की हो जाएगी तब आप पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हो। सो इफ यू हैव अ गर्ल चाइल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आप उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इस स्कीम में जरूर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में।
ये 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए एक सेविंग स्कीम है। 2025 में इसका इंटरेस्ट रेट 8.2% पर एनम चल रहा है। ये स्कीम रिटायर्ड लोगों को एक स्टेडी इनकम मिले इस हिसाब से डिजाइन की गई है, इसीलिए इसमें देयर आर क्वार्टरली डिसबर्सल्स। इस स्कीम में भी आप सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होता है। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड मिनिमम 5 साल का है, पर आप उसको और 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। इस स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 की आप कर सकते हो और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 30 लाख रुपीस तक आप कर सकते हो। तो अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, तो आप उनको ये स्कीम जरूर सजेस्ट कर सकते हो, सो दैट उनको रिटायरमेंट के बाद एक स्टेडी इनकम मिलता रहे। तो ये थी कुछ अच्छी गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स जिनमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में जरूर सोच सकते हो। और अगर आपको इनमें से किसी भी स्कीम के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वो कमेंट्स में लिखकर मुझे पूछो, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम टू माय बेस्ट नॉलेज। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट को आसान भाषा में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सो दैट इन गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में उन्हें भी पता चले और वो भी इन स्कीम्स का फायदा उठा सके। Thank you and see you in the next video. Jai Hind.